तो आज यार स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रो पार्ट में क्या है। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है, इसके बारे में क्या है, मतलब क्या कहना चाहता है इसको देखते हैं। फिर उसके एक्सटीरियर का कंसेप्ट और इसके एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ये कहता है अगर ये कहीं पर लिखा दिख जाए एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, यस और नो। अरे इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल, उन तीनों का सम 180 होता है। ये इसका मीनिंग होता है। सपोज यार अगर मैंने कोई सा भी ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल ABC, तो हमको ये पता है कि अगर इन तीनों को मैंने ऐड किया तो इनका सम 180 आता है। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये होती है प्रॉपर्टी किसी ट्रायंगल की। अब हमको ये प्रूव करना है, हम ऐसे बिलीव नहीं करते कोई भी चीज, हम प्रूव करेंगे इसका। हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कितना है, 180 है। तो ऐसे केस में देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अब अभी तक वैसे बहुत से टीचर्स या बहुत से बच्चे डायरेक्ट रट्टा मारते हैं कि यार यहां से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो। नहीं, समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है पैरेलल लाइंस के बारे में, पढ़ा हमने अच्छे से। तो हम यहां पर भी कोई भी 2 पेयर ऐसे बनाते हैं, 2 लाइन ऐसी लेते हैं जो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैं काम करता हूं AB लाइन के, क्योंकि बुक में हर तरीके इस तरीके से मैं यहां से C पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूं जो कि किसके है, AB के। तो मैं करता हूं आपको, तो मैं इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करता हूं और ये जो लाइन है ये इसका नाम मैं देता हूं ABCD और E। तो यार मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया क्या कि जो DE है ये लिख दिया करो इस थोड़ा सा फॉर्म, हमने कंस्ट्रक्ट किया है। क्या किया भाई, कंस्ट्रक्ट, कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, AB के। पक्की बात है। और आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, समझाने जिससे थोड़ा फील आएगा। ये 2 लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं तो क्या जो AC लाइन है क्या वो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लाइंस को तो आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, यस और नो। अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल X होगा अल्टरनेट से। ऐसे ही ये लाइन भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये एंगल Y है तो ये भी एंगल Y होगा, यस और नो। और मान लो ये एंगल Z है, Z बोलते हैं, Z बोलते हैं, थोड़ा आप लोग देख लो, वैसे कायदे में तो Z बोलते हैं इसको, ठीक है। तो A और B और C का सम 180 प्रूफ करना। और हमको क्या पता है कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं क्या उनका सम 180 नहीं होता है। तो क्या मैं एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z को 180 नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और एंगल X का नाम यही तो है एंगल A, Y का क्या है B और Z का क्या है, हो गया। 2 लाइन में हमारा प्रूफ हो गया इसका। मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसको ही कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बस कंसेप्ट समझो कि हमने ये लाइन इसके पहले ड्रॉ की है, तो यार ये लाइन है इसको कट कर रही है, अगर ये लाइन इसको कट कर रही है तो ये क्या होगा, अल्टरनेट से। और एक सीधी लाइन पर तीनों का सम 180 होता है डियर, यस और नो। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। अब इसमें इंट्रो पार्ट में एक और चीज बताई गई है कि कुछ एक्सटीरियर एंगल का चक्कर समझा इन्होंने, उसको भी समझते हैं अच्छे से। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे हम एक चीज, क्योंकि इंट्रो पार्ट में मैं एक प्रूफ बताता हूं, जो भी एनसीईआरटी में टॉपिक से उनके हम लोग प्रूव करेंगे अच्छे, ठीक है। तो इसको लिख लो। अब यार एक्सटीरियर एंगल का चक्कर समझते हैं क्या। तो अगर हमारे पास ये एक कोई ट्रायंगल है ABC, ABC, और किसी भी एक लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, मान लो मैंने BC को थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया, मतलब BC को आगे बढ़ा दिया इस तरीके से, D तक बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल है क्या ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर है, नहीं है, बाहर है, इसलिए इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि यार जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब ये थोड़ा सा आपको लगे है, जबकि बहुत सिंपल। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 2 एंगल इसके क्या अपोजिट है, क्योंकि ये तो इसके एडजेसेंट एंगल है पास में, इसको छोड़ के इन दोनों के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एंगल ACD है ना वो एंगल A और एंगल B के इक्वल होगा।
ये होती है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। मतलब ये जो एंगल है इस ट्रायंगल के बाहर है और इस ट्रायंगल के अंदर 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, एक तो इसके पास है, इसको छोड़ के इन दोनों के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये चीज कहां से। प्रूफ करने से एक एक बात समझ में आती है यार। हमको ये पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, अभी हमने पढ़ा है। क्यों? अब इसमें क्या चीज लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात आना यार जरा, क्या इन दोनों एंगल का सम 180 नहीं होगा? क्या इन दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो क्या एंगल C और एंगल ACD का सम 180 नहीं होगा? क्योंकि लीनियर पेयर से। अच्छा जी, देखो ये इक्वेशन 1 दे दो, मान लो ये इक्वेशन 2 दे दो। ये भी 180 है, ये भी 180 है, दोनों इक्वेशन के RHS इक्वल हैं, तो क्या इनके LHS इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से इनके LHS बराबर कर दो। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल C प्लस ACD। एंगल C से एंगल C कैंसिल आउट, एंगल A प्लस एंगल B कितना हो गया? यही तो प्रूफ करना था डियर, देख लो, यही तो प्रूफ करना था हमको। क्लियर है? तो समझेंगे बात को जरा कि भैया जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर वाले के अपोजिट के सम के इक्वल होता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा भयंकर लॉजिक होना चाहिए। बस ये चीज है, इसका प्रूफ मैंने बता दिया। हाँ, अच्छा, तो अब जैसे क्वेश्चंस भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फिर भी ऐसे बना देते हैं कि अगर मान लो किसी ने आपसे ये एंगल पूछा क्या होगा, और ये मान लो 30 है और ये 70 है, तो ये 100 हो जाएगा, इनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज करें। और एक चीज, खैर वो तो अब जो बात बता रहा हूं सिंपल चीज है, अंडरस्टूड है, कि ये जो एंगल है इन दोनों की सम के इक्वल है, पक्की बात है ना। तो क्या एंगल ACD, पक्की बात है यार, बड़ा होगा एंगल A से, और एंगल ACD बड़ा होगा एंगल B से। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम करके ये आ रहा है। जैसे मैंने कहा 3 में 2 ऐड किया तो 5 आया, तो 5 2 से भी बड़ा है और 5 3 से भी बड़ा होगा। यस और नो? तो अगर ये एंगल इन दोनों का सम करके आ रहा है तो ये जो एंगल है इस वाले एंगल से भी बड़ा होगा और इस वाले एंगल से भी बड़ा होगा। चमका, पक्की बात है, क्लियर है? तो ये केवल इंट्रो पार्ट में है। अब यार इसके बाद एग्जांपल्स हैं, 6.3 के एग्जांपल करेंगे और देसी तरीके से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, 2 ही एग्जांपल हैं बस। चलिए यार एग्जांपल 7 देखते हैं। देखो भाई इसमें क्या दिया गया यार, ये 90 दिया गया, ये 40, ये सब गिवन है और कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, अब देखो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमको दिखते हैं। यार ये एंगल 90 है, अगर ये साइन है तो ये एंगल 90 है, तो इस ट्रायंगल को देखो TQR, ये 90 है, ये 40, ये निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे। तो देखो जरा ट्रायंगल TQR अगर मैं इसे अलग बना दूं तो आपको शायद और अच्छे से समझ आए कि ये एंगल 90 है और ये 40 और ये x, यही तो है TQR। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां पे लिखेंगे एंगल T, एंगल Q, एंगल R इक्वल्स टू 180। लिखो यहां पे क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, मैंने एंगल T लिखा है, आप इसे RTQ लिख दो तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नॉलेज के लिए। तो ये एंगल 90 है, एंगल Q 40 है, ये एंगल X है, ये 180 हो गया। तो एंगल X कितना हो गया? 9 4 13, इससे माइनस आ गया, तो एंगल X कितना आ गया? 50 निकल के आ गया। ठीक है जी, एंगल X कितना आ गया? 50। अब हमको निकालना है क्या? एंगल Y। और अब देखो लॉजिक, क्या हमको एंगल Y फाइंड करना। तो देखो जरा मैं इस वाले ट्रायंगल को बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे इस वाले ट्रायंगल को। ये P है और ये Y है, ये 30 दिया और x हमने कितना निकाल लिया? 50। अब सुनो जरा इस वाले ट्रायंगल को आप देखो जरा ध्यान से, PSR, क्या ये जो एंगल है इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि बाहर है, तो क्या इसका सम इन दो के सम के इक्वल नहीं होगा?
यही तो पढ़ी थी हमने एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी यार। तो भैया क्या होगा, एंगल y इक्वल्स टू 30 प्लस 50 80 डिग्री। क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर है। क्यों, हमने प्रूव किया यार कि देखो इस ट्रायंगल की, अब आप कहेंगे सर ये y तो अंदर दिख रहा है, सही बात है अंदर है, लेकिन अगर इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, इसके लिए तो बाहर है ना, ये इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसके लिए इंटीरियर है। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल y निकाल लेंगे, क्योंकि ये बाहर है और इसका ये वाला एंगल है, ये इसका एडजेसेंट एंगल है। बना एक और तरीके से, जिन बच्चों को एक्सटीरियर का चक्कर समझ नहीं आता वो ऐसे निकाल सकते हैं, ये 50 है, ये 30 है, तो ये 100 होगा एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये 100 है तो ऑटोमेटिक 80 ही होगा, 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन का सम 180 होता है। ऐसा तो ऐसे भी कर सकते, इसमें दो बार करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट कर दो। क्लियर, तरीका आपका है, बस कैसे भी आप कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल इससे भी अच्छा है, उसी के बच्चे बहुत वेट करते हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन कहने को बहुत लेंदी है, ये हमको प्रूफ करना, ठीक है। हम इसको देसी तरीके से करेंगे और देखना कितना मजे से होगा, बहुत प्यार से। कह रहे हैं BOC ये रहा भैया, BOC ये रहा, किसके बराबर प्रूफ कर, 90 माने एंगल BAC तो x है हमारा, तो क्या हमको यही तो प्रूफ करना है। मान लो इसको एंगल 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3, लेट कर सकते हैं। लेट करने से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, क्योंकि बार बार आप BOC लिखोगे, उसकी जगह सिंपल से एंगल 3 पुट कर दो। तो हमको यही तो प्रूफ करना है, एंगल 3 इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ एंगल x। ये तो प्रूफ करना कायदे में देखा जाए तो, क्योंकि BOC को मैंने लेट कर लिया 3 और BAC तो x है ही। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यार ये होता है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, पक्की बात है। ठीक है जी। अच्छा, ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, क्यों, ये बराबर दिए गए हैं। ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे जितने भी एंगल बने उनका सम कितना होगा, 180। तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल y का सम 180 होगा, यस और नो, पक्की बात होगा। तो ये कितना हो गया, 2 एंगल 1 प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180। अगर मैं यहां से एंगल y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 180 माइनस 2 एंगल 1, यस और नो। देखो ना, एंगल ये उस तरफ जाएगा माइनस में। ठीक है, ऐसे ही C पॉइंट पे इन तीनों का सम कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल z कितना होगा, 180। तो ये 2 एंगल 2 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 और एंगल z कितना आ गया, 180। क्लियर है। हम देसी तरीके से करें, हमको नहीं पता बुक में क्या क्या बहुत झमेला दिया, सिंपल सा इसको लेट करो और पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई ऐसा मत सोचो कि टीचर काट देगा, कुछ है, सिंपल है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये भी तो एक ट्रायंगल है BOC, इनके भी तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, यस और नो। ये भी कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमने लिख दिया। जितनी बातें आपको दिखा कर क्वेश्चन लिख दिया, अगर पता नहीं इसका यूज है नहीं आगे होगा तो हम देख लेंगे, रटेंगे नहीं ना हम इस चीज को। अब यार सुनो, एंगल y ये रहा, एंगल z ये रहा, इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे इक्वेशन A में। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमको केवल x लाना है, हमको y z तो हटाना है यहां से। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन A में। तो चलो, ये तो एंगल x है, एंगल y की जगह क्या लिखेंगे, 180 माइनस 2 एंगल 1 प्लस z की जगह 180 माइनस 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 180। एक 180 से एक 180 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अच्छा, एंगल x प्लस ये हमारे पास माइनस का 2 एंगल 1 है, माइनस का 2 एंगल 2 है। चलो यहाँ पे लिखो माइनस का 2 एंगल 1 माइनस का 2 एंगल 2। ये 180 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर है। ठीक है, अगली लाइन में आंसर आने वाला है। यहां से -2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, -2 यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू माइनस का 180। क्लियर है। चलिए, एंगल x माइनस का 2। अब सुनो यार, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या मैं 180 माइनस एंगल 3 लिख सकता हूं। अगर एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या ये 3 उस तरफ नहीं जाएगा, तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह 180 माइनस 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 180 माइनस एंगल 3।
इक्वल्स टू माइनस का 180। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। चलिए भैया अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का x तो ये कितना हो गया, माइनस का 360 माइनस का 2 एंगल 3 माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 180। तो ये हमको पता है कि एंगल 3 एक तरफ रखना, बाकी सब एक तरफ रखना है। तो एक काम करो, एंगल 3 इसको एक तरफ रखो, 2 एंगल 3, और ये बाकी सब उस तरफ ले जाओ। तो माइनस का 180 पहले से है, प्लस का 360 माइनस का एंगल x। ये मैंने क्या किया, इसको होल्ड किया, बाकी सब उस तरफ ले गए। तो 2 एंगल 3, ये माइनस का 180 है, प्लस का 360, देखो दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो ये 180 माइनस का एंगल x। हमको तो एंगल x निकाला, तो 2 का क्या होगा जाके डिवाइड, अगली लाइन में आंसर आएगा। जब 2 का डिवाइड 180 में होगा तो कितना हो गया 90, x में होगा तो x बाई 2। यही तो प्रूफ करना था, यहाँ पे 3 आएगा यार, यही तो प्रूफ करना था। देखो जरा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे केवल कुछ नहीं किया, इसको 1 और 2 3 लेट करने से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता। अदरवाइज आप बुक में इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बार बार आपको एंगल के नाम लिखने पड़े। क्यों करूं, इनका सम 180, इनका सम 180, यहाँ से y और z की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर, और उसके बाद फिर 1 + 2 की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। बताओ आप जरा कि क्या डाउट हुआ इसमें, कि सर ये डाउट हुआ। ये सबसे सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है यार, सिंपल है ये। तो इंट्रो पार्ट हमारा खत्म हो गया एन 6.3 का। कोई डाउट आकर तो बताओ, दिमाग में आ रहा हो सर, वैसे बता भाई कोई डाउट लग रहा है तुझे कि यार ये है थोड़ा सा इसमें, पक्का लॉक कर दिया जाए ना। हाँ मस्ती से पढ़ो, लॉजिक के साथ पढ़ो बस, ठीक है भैया।